अपन ने शायद टेम्परेचर लिखा था, उसे हाई प्रेशर कर लो। सेकंड क्या था? लो टेम्परेचर। और तीसरा क्या था? रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। चलो, तो हेनरी लॉ की अपन बात कर रहे थे, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखो। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin. क्वेश्चन है, हाउ many millimoles of N2 gas dissolve in 1 liter water? Assume that N2 extract a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। ये दिया गया है। क्वेश्चन लिख लो पहले। पहले क्या लिख लो? क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जब अपने पास क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं, तो देखते हैं कि किस पे बेस्ड है, किस चैप्टर से है, किस कॉन्सेप्ट पे है। तो ये अपन क्वेश्चन लिख रहे हो आप, तो आपको क्या लग रहा है किस पे बेस्ड है? हेनरी लॉ चिल्ला रहा है तो हेनरी लॉ पे बेस्ड होगा। अब हेनरी लॉ पे बेस्ड आपने फॉर्मूले कौन से पढ़े, वो मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई हेनरी लॉ किसकी बात करता है? लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी की। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है बेटा, यहां पे अपन फिर देखेंगे। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। सॉल्यूशन लिखेंगे अपन आगे। पहले क्वेश्चन लिख लो जल्दी। लिख लिया क्वेश्चन?
तो अब सेकंड मेरे दिमाग में क्या आएगा कि भाई फॉर्मूला क्या होता था हेनरी लॉ। हेनरी अंकल ने क्या बोला था, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू के एच, क्या बेटा, के एच, और एक्स ऑफ गैस किस में, लिक्विड में, यही होता था। और इसी को लिख देते पी टोटल इंटू एक्स ऑफ गैस किस में बेटा, गैस में, गैसियस सैंपल में, के एच इंटू एक्स ऑफ गैस किस में, लिक्विड में। ये अपन लोगों ने पढ़ा था भैया, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब देखना, अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है, अच्छा बता सकता है कोई। पहला आइटम गिवन है अपने पास टेम्परेचर 293, तो 293 पे दिया वो टेम्परेचर का कोई ज्यादा रोल नहीं है। सेकंड क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजोल्व, तो ये बताओ वाटर कितना है, अरे वाटर कितना है, 1 लीटर बोले तो 1 kg, डेंसिटी तो वाटर की 1 होती है, मतलब 1 kg, इतना मुझे पता है। और दिया हुआ है एज्यूम दैट N2 एक्सट्रैक्टिव, मतलब N2 का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, 0.987 बार, यही दिया है कि नहीं दिया, ये दिया हुआ है। और थर्ड में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट, KH कितना गिवन है जल्दी बताओ, KH गिवन है 76.48 किलो, मतलब 10 की पावर 3 बार। देखो X क्या होता है, यूनिट लेस, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी कि नहीं होगी। देखो एक्चुअली होता क्या है, फॉर्मूले में यहां पे अपन क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म कौन सी आएगी, वो KH की यूनिट बताएगी। अगर KH की यूनिट ATM है और ये भी ATM है, मतलब कि X यहाँ पे क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है। मान लो यहाँ पे KH की यूनिट हो जाती, मान लो ऐसे ATM और कैपिटल M इनवर्स, इसका मतलब क्या होता, ये मोलरिटी ली गई, तो KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट होगी प्रेशर अपॉन कंसंट्रेशन टर्म, यही होगी कि नहीं होगी। और या अगर मोल फ्रैक्शन लिया है तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, यूनिट लेस होती है। अगर मोल फ्रैक्शन, मान लो यहाँ पे मोलरिटी यूज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATM मोल लीटर का इनवर्स। अगर स्मॉल m यूज किया है तो स्मॉल m आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे KH की यूनिट क्या है, देखो KH की यूनिट प्रेशर के बराबर है, मतलब ये मोल फ्रैक्शन यूज किया गया, ये आ गया। अब बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालने हैं बेटा 4th नंबर पे, मुझे निकालना है मोल्स ऑफ N2, इसमें लिक्विड में, ये मुझे निकालना है कि नहीं निकालना है। अब बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन जाएं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन जाएं तो पार्शियल प्रेशर क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू KH, KH कर दिया कि नहीं, क्या KH। और यहां पे क्या लिखना है, मोल ऑफ गैस, तो यहां पे क्या लिखूंगा, N ऑफ गैस, किसमें बेटा, गैस में, अपॉन नीचे क्या आएगा, अरे गड़बड़ कर दी, मोल ऑफ गैस किसमें बेटा, लिक्विड में, गैस किसमें, लिक्विड में, प्लस मोल ऑफ लिक्विड, यही आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और KH देखो कितना बड़ा है, KH बहुत बड़ा है, तो लगभग इसको मैं क्या लिख सकता हूं, KH N ऑफ गैस इन लिक्विड अपॉन N ऑफ गैस इन, सॉरी ये नेगलेक्ट हो जाएगा, N ऑफ लिक्विड ये आ जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि KH बहुत बड़ा है तो सॉल्युबल बहुत कम होगी। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व कैसे होगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा, पॉइंट कितना है, 0.987, और KH कितना है जल्दी बोलो, 76.48 इंटू 10 की पावर 3,
ये तो मुझे निकालने हैं। और ये कितने हैं? लिक्विड के मोल कितने हैं? अच्छा कोई बताएगा? वाटर के मोल कितने हो जाएंगे? अगर वाटर के मोल लिखना है मुझे, मोल ऑफ H2O, तो 1 kg मतलब 1000। मोलर मास कितना होता है? 18। यहां पे लिख दूंगा बेटा क्या, 1000/18। यही आ गया कि नहीं आ गया? मुझे क्या चाहिए? एन ऑफ गैस। क्या चाहिए बेटा? एन ऑफ गैस। एन ऑफ गैस क्या हो जाएगा? 0.987 इंटू 1000/18 इंटू 76.48 इंटू 10⁻3। क्या गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? कट्टा पिट्टी कर देते हैं, कर दिए। चलो देखो जाओ, 18 से अगर अपन काटें इसको, 18 5 जा कितना होता है? 90। कितना आ जाएगा? 18, 18 से 18 5 जा 90 हो जाएगा। कितना हो गया? 5, लगभग 5 आएगा। 0.05, 0.055 लगभग, लगभग या 0.54, लगभग 0.54 बन जाएगा। 18 से काटेंगे लगभग। 18 5 या 90, 90 कट जाएंगे, कैरी होगा 87, फिर 4 टाइम जाएगा। लगभग हो गया 0.054, 0.054 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया अपने। अब देखो मुझे मिली मोल में चाहिए, किसमें चाहिए? मिली मोल में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 54 इंटू 76/48 इंटू 10⁻³ -3 को मिली मोल थे, तो ये बन जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 76। तो 7 मतलब 75 मान लो लगभग। तो लगभग ये अपना 7, हाँ ये लगभग अपना 0.7 टाइम जा रहा है, लगभग 0.7 टाइम। 0.7 इंटू 10⁻⁻, 0.7 के आसपास ऐसा कुछ लगभग ये आ जाएगा। तो ये 10⁻³ ये क्या आ गए? मोल आए। और मिली लिखना है तो क्या लिखोगे? एन गैस। इसमें बेटा मिली मोल में कितना हो जाएगा? 0.71। कितना हो जाएगा? 0.71 ऐसे होगा। चलो हटा दें। मेन तो ये था, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से बचे नहीं, कैलकुलेशन को करें तो ज्यादा फायदे में। चलो देखना, अब फिर लिखो क्वेश्चन। ये आप लोगों को करना है, चेक करूंगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 dissolve in water is 4.34 into 10⁻⁴ atm at 25 degrees Celsius. If the partial pressure of O2 in air is 0.4
ATM। कैलकुलेट कंसंट्रेशन किस में बेटा? कैपिटल M में। ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर in equilibrium with air at 25 degrees। देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 कितना दिया गया है? KH कितना दिया गया है? KH दिया गया बेटा 4.34 इंटू 10 की पावर 4 ATM, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना दिया गया है? 0.4। और अपन से पूछ क्या रहे हैं? मोलरिटी O2 की, ये पूछी जा रही, मोलरिटी पूछी जा रही। तो KH की यूनिट ATM दी है, मतलब पार्शियल या प्रेशर ऑफ O2 किसके बराबर हो जाएगा? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन वाटर लिक्विड, यही तो होगा। जिसको मैं क्या लिखूंगा? KH इंटू मोल ऑफ O2 किसमें बेटा? लिक्विड में, अपॉन मोल ऑफ O2 किसमें बेटा? लिक्विड में, प्लस मोल ऑफ वाटर, ये आएगा। अब KH बहुत बड़ा है, देखो 10 की पावर 4 में जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? ये आएगा, कितना है? 0.4 इक्वल्स टू 4.34 इंटू 10 की पावर 4 मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ H2। ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। देखो तो अपन ये निकाल लेते हैं, H2 ये आ गया। ये कितना बन जाएगा? लगभग ये 4 से कट हो रहा है, ये 4 था, कितना हो जाएगा? 1.085 ये जाएगा ना, 32.5 1.085, तो लगभग ये बन गया 1/1.085 इंटू 10 की पावर 4 अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -4, ये बन गया। ये बना के नहीं बना? ये मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या है? चाहिए बताओ, मुझे चाहिए बेटा मोलरिटी। क्या चाहिए? मोलरिटी। मोलरिटी कैसे आती है? मोलरिटी ऑफ O2 चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? मोल ऑफ O2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये अपन ml में लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा कि नहीं? 1000 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब ये चीज मेरे पास दी गई है, अब मैं क्या करूं इसका? ये मान के चलो कि एक चीज मुझे दी गई है और इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये बताओ, अपन लोग अब इसमें क्या करेंगे? इसको अपन कितना मान लेते हैं? 1 मान ले, कुछ भी मान लो, तो ये इसके टर्म में आ जाएगा। जैसे अपन कंसंट्रेशन टर्म, एक कंसंट्रेशन टर्म दी होती, दूसरी मानते थे कि नहीं मानते थे? ऐसे ही अपन क्या करेंगे, एक ये इन चीजों का रेशो दिया गया है, मुझे इस रेशो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा माने हैं कि ये इसके बराबर हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया? एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम किया बेटा हम लोगों ने? हम लोगों ने एज्यूम किया मोल ऑफ O2 कितने मान लिए? 1। तो मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O कितना मान लिया बेटा? 1। तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4।
अब एक चीज और ध्यान देना, जब वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, तो उसकी हम लोग डेंसिटी कितनी मान के चलते हैं? 1। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने सॉल्यूट डाला है, डेंसिटी में बहुत कम डाला है। आप खुद देखो, पानी 1 मोल है तो O2 10⁻⁻⁴ है, तो कोई कुछ इफेक्ट पड़ेगा सॉल्यूशन पे? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं दी है, लेकिन ये हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और माननी पड़ेगी। हमेशा ये अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? हमें याद रखना है कि डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी हम क्या मान के चलेंगे? 1 ग्राम/ml। ये हमें याद रखना है, 1 ग्राम/ml। अच्छे बताओ, तो मेरे पास पानी का वेट कितना है? पानी कितना है? 1 मोल। तो तो वेट कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम। और 18 ग्राम और डेंसिटी कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 18 ml हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमने कितनी मान ली? 1 ग्राम/ml। 1 ग्राम/ml। तो अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कि जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁻⁴ कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 32 ग्राम था। H2 कितना है? H2 कितना है अपना? 1 मोल। 1 मोल है तो इसका वेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 32 ग्राम। तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा बेटा? 32 ml, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम/ml है। 32 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। ये आ जाएगा। तो ये कितना बचा बेटा? ये बचा 1320 m। लगभग ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या हो गया? अच्छा 18 था, सॉरी। अरे यार 18 पानी 18 होता है, 18 ग्राम। 18 वन 1/80। बस ये थोड़ा सा यहाँ तक तो अपन निकाल ले जाते हैं, बस यहाँ पे अपन को थोड़ा ये सोचना, और कुछ नहीं। C5, हाँ सही बोल रहे हो। 0.4 था अपना। 5 5 तो यहाँ 5, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, एक और जीरो। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर solution of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1.0 into 10⁵ atm. The mole fraction of N2 in here is 0.8. The number of moles of N2 from here dissolve in 10 mole H2O at
98 Kelvin and 5 atm pressure is। ये होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में लिखो। आज भी होमवर्क दिया था ना। सुनो, एक होमवर्क की कॉपी अलग से बना लेना। आज तो नहीं, कल मैं चेक करूंगा पूरा ये जो होमवर्क है। एक होमवर्क कॉपी सेपरेटली बना लेना। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं फिर बाहर कर दूंगा क्लास से। ये नहीं चलेगा कि मैं घर छोड़ आया, ये कराया वो कराया। होमवर्क दो, उसी में करना है अपन को। जो भी होमवर्क मिलेगा होमवर्क कॉपी में करना है, समझ गए ना। होमवर्क कॉपी रफ मफ पेज जैसे भी हो वैसे ही बना लेना, बस एक होनी चाहिए अपने पास कि प्रॉपर मैं होमवर्क वहां लिख रहा हूं। अब अपन बात करने वाले हैं पेपर प्रेशर। ये अपनी जाएगी दूसरी हेडिंग, दूसरी नहीं तीसरी जाएगी। अपन ने पहली हेडिंग क्या डाली थी? पेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। फिर अपन ने डाला क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या डालना है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें अपन बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन कंटेन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जो पेपर में जा सके उसको वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे पानी में नमक डाल दो तो पानी तो पेपर में जाएगा, नमक जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो नमक क्या कहलाएगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पानी में शक्कर डाल दो, क्या होगा? पानी में शक्कर डाल दो, क्या होगा? पानी में जैसे ही आप शक्कर डालोगे, शक्कर एवोपरेट नहीं करेगी, शुगर एवोपरेट नहीं करेगी, पानी अकेला एवोपरेट करेगा। तो उसे क्या बोलेगी? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो पेपर में जा सके, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो पेपर में नहीं जा सके। और अगर जैसे मान लो अपन ने क्या किया, पानी में एल्कोहल डाल दिया, तो पानी भी एवोपरेट करेगा, एल्कोहल भी एवोपरेट। तब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? सॉल्यूट कंटेन वोलेटाइल। वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो पेपर में जा सके, लिख लेना। वोलेटाइल मतलब सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वेपर, उसको अपन क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। क्या बोलते हैं बेटा? वोलेटाइल। वोलेटाइल बोले तो पेपर में जो जा सके उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। समझे? वोलेटाइल मतलब क्या होता है? कन्वर्ट इनटू पेपर। जल्दी पेपर में जाएगा तो मोर वोलेटाइल, अगर कम कम पेपर में जाएगा तो लेस वोलेटाइल। समझ में आया? ज्यादा पेपर में जाएगा तो मोर वोलेटाइल, कम जाएगा तो लेस वोलेटाइल। समझ में आया? इसका हमें वेपर प्रेशर निकालना है। अब देखो, अपने पास ऐसा मान लो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एंड ऐसे, ये
लिक्विड क्या है बेटा, ए, और ये क्या है बेटा, लिक्विड बी। इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। देखो, लिक्विड ए और लिक्विड बी, लिक्विड ए वेपर में गया होगा, ध्यान से देखना, अभी देखते जाओ, लिक्विड ए वेपर में गया होगा तो ये कितना प्रेशर जनरेट करेगा, पी नॉट ए। प्योर, अभी तो कुछ मिक्स नहीं है, प्योर है, प्योर लिक्विड का कितना होता है, पी नॉट ए बोलते हैं। और इसका कितना आएगा जब ये वेपर में जाएगा, तो इसका कितना आएगा बेटा, पी नॉट बी। नॉट किसको लगाते हैं, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है, प्योर लिक्विड का। अब इन दोनों को अपन ने क्या किया बेटा, मिक्स कर दिया। सबसे अच्छी बात ये क्या है, मिसेबल सॉल्यूशन। मिसेबल जानते हो, जो मिक्स हो जाते हैं। जैसे आप पानी में अल्कोहल डालोगे मिक्स हो जाएगा, वही पानी में पेट्रोल डालोगे मिक्स होता है क्या, डीएल होता है। उसको क्या बोलते हैं, इनमिसिबल। इमिसिबल, मिसिबल मतलब मिक्स हो जाए। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करके इनका एक सॉल्यूशन बना लिया। क्या बना लिया बेटा, सॉल्यूशन। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपको ए बी दोनों मिल रहे होंगे कि नहीं मिल रहे होंगे, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसके कम होंगे वो सॉल्यूट हो जाएगा। वो बात है ही नहीं है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट बन जाएगा। आया समझ में। तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब पूछा जाए, ये बताओ इसके अंदर होगा क्या, अच्छा ये बताओ इसके अंदर होगा क्या। भाई आपका ए भी वेपर में गया होगा कि नहीं गया होगा, और अपना बी भी निकल के गया होगा कि नहीं गया होगा वेपर में, दोनों वेपराइज हुए होंगे। अब मुझे इसका हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे कमेंट करना है, क्या आएगा। या फिर इसको मैं लिख देता हूं ऐसे करके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या पी ऑफ सॉल्यूशन, ये कमेंट करना है कितना आएगा। अब देखो, ऐसा मान लो जब ए ऑपरेट करेगा, ए ऑपरेट करेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन क्या मान लिया, पी ए मान लिया। वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन में कितना आएगा, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना मान लिया, पी ए मान लिया। ये कितना हो गया, पी बी हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी। तो बताओ पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। भाई अगर मुझे इस कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए, तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबका सम कर दो, तो क्या बन जाता है, पी ए प्लस पी बी, ये प्लस पी बी। ये अब ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए। क्या ये पी नॉट ए के बराबर है या पी नॉट बी के बराबर है, तो इसी को बताया है राउट्स अंकल ने। किसने, राउट्स ने। राउट्स लॉ, राउट्स लॉ। अब ये अंकल अपन तो अभी तो अपन को कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये क्या रहेगा, तो वो राउट्स अंकल ने बताया है। लिखो पहले इधर, मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड मतलब जो मिक्स हो सके। इमिसिबल क्या होते हैं, जो मिक्स नहीं होते। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या है, प्योर बी का है। दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया तो सभी ए भी गया होगा, बी भी गया होगा, ए भी गया होगा और बी भी गया होगा।
तो राउट्स अंकल ने क्या बोला, इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन अ लिक्विड सॉल्यूशन पेपर प्रेशर ऑफ volatile component is directly proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction in liquid solution। इतना सा स्टेटमेंट बोल दिया उन्होंने। हेनरी लॉ किस कब लगता है, जब लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को बात करें। और राउट्स लॉ कब लगाते हैं, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया हो और वेपर प्रेशर बताना हो, तब क्या लगाते हैं अपन, राउट्स लॉ। अभी तो बोला वो गैस के लिए लगता है, ये सॉल्यूशन के लिए लग रहा है। नहीं बोला अभी, हेनरी लॉ कब लगाते हो, जब लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। और राउट्स लॉ कब बात करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया है, अब बताओ वेपर प्रेशर कितना होगा। तो दो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो राउट्स लॉ के पास जाते हैं, और जब किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बतानी हो, किसमें, सॉल्यूशन में या लिक्विड में, तो हम किसके पास जाते हैं, हेनरी अंकल के पास। हेनरी बोले तो गैस, राउट्स बोले तो लिक्विड सॉल्यूशन। चलो सर, अब इसका यूज कैसे करें, देखो उन्होंने क्या बोला, ऐसे मान लो कि आपने इसको मिक्स किया, तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसमें कितने हो गए बेटा, एक्स ए एंड एक्स बी। अभी मैं लिख दूंगा, देखो अब देखते जाओ यहाँ पे, इसका दे ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। चलो, मतलब उन्होंने क्या बोला बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, एक्स ए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर, इन्होंने क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। डी आएगा कि नहीं आएगा, डी आएगा कि नहीं आएगा। अब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आएगा, तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स से। जब प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या आता है, नॉट लगता है, पी नॉट ए। और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये आ गया, प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो ये बन जाएगा। अच्छा, तो पी टोटल क्या था अपने पास, अगर मुझे टोटल निकालना हो तो टोटल क्या था ये बताओ, पी टोटल क्या था जल्दी बोलो, पी ए प्लस पीबी टोटल प्रेशर। तो ये कितना हो गया जल्दी बोलो, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी कितना है, पी नॉट बी एक्स बी। तो यही तो है, देखो ये निकल आया। तो सर इतने सब जो अपन ने लिखा है वो क्या है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, पी नॉट ए क्या है, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या है सर, पेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ये फॉर्मूला अपना रहता है। ये क्या है सर, ये है पी ए का, और ये किसका है, बी का।
एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक्स बी क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिख लो ये जल्दी। तो ये अपने पास राउट्स लॉ आ गया। क्या आ गया? राउट्स लॉ। ये अगर मुझे किसी भी दो मिसिबल लिक्विड का ओवरऑल वेपर प्रेशर निकालना है, ओवरऑल वेपर प्रेशर निकालना है, ओवरऑल वेपर प्रेशर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए एक्स ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट बी एक्स बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी। लिख लिया? लिख लिया बेटा? तो एक चीज और मुझे बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होगा? वन। वन होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाइड कर रहा हूं। आप एक काम करो, एक बार बस पहला काम क्या करो, एक्स बी को इस फॉर्मूले में एक्स बी को आप 1 माइनस एक्स से पुट करो, इसमें पुट करो और बताओ क्या आ रहा है। पुट करो जल्दी। एक्स बी को क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस एक्स से। 1 माइनस एक्स से पुट करो और बताओ क्या आ रहा है। जल्दी पुट करो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए। क्या आ रहा है बताओ जल्दी। क्या पीटी ये आया? क्या पीटी ये आया अपना? पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्या ये आया? क्या ये आया? आया। चलो अब एक काम और कर लो, एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी पुट करो, क्या आ रहा है? ये सिर्फ देखो, इसमें क्या था, ए एक्स ए और एक्स बी दोनों के मोल फ्रैक्शन है, इसमें क्या है, सिर्फ एक्स ए के मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला वही है, बस अपन ने ऐसे कर लिया। वही अगर अपन बोले पी पी क्या बन जाएगा? पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो मार्केट में ये भी फॉर्मूला चलता है और ये भी फॉर्मूले चलते हैं। ये ए और बी दोनों दोनों के मोल फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, और इसमें सिर्फ किसका, किसी एक कंपोनेंट का है। तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हमेशा इसको याद रखता हूँ, नीचे वाले को नहीं रखता हूँ, इसको याद रखता हूँ। अगर मुझे किसी एक कंपोनेंट के फॉर्म में चाहिए तो 1 माइनस से रिप्लेस कर दो। समझे क्या टेक्निक है? ये कहां से डेराइव हुए? इसी से डेराइव हुए। डेराइव हुए कि नहीं हुए?
आगे लिख लिया बेटा। मेन काम का फॉर्मूला कौन सा निकला? ये निकला। अच्छा ये मालूम ये फॉर्मूला कैसा है? देखो थोड़ा लिख लिया, देखो लिख लिया बेटा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ए है, ए का बी नॉट ए, और मोल फ्रैक्शन कितना है? एक्स से। बी का कितना है? बी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन कितना है? एक्स बी। अच्छा तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज जैसे मान लो मैं 5 बुक लेके आया हूं केमिस्ट्री की, 10 बुक लेके आया हूं मैथ की, एवरेज प्राइस कैसे निकालो? जैसे मान लो एक बुक एक्स लेके आए, एक बाय बुक लेके आए, यहाँ पे लिख दी नंबर ऑफ बुक, यहाँ पे अपन लिख दिया प्राइस। प्राइस ये है भाई 100 रुपए की, ये है 50 रुपए की, और ये है नंबर ऑफ बुक, मतलब कितनी नंबर ऑफ बुक मतलब कितनी, और ये सिंगल प्राइस। मान लो ये 10 लेके आए, ये 5 लेके आए, एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकालते? बचपन में क्या करते थे आप? नंबर, एक बुक का प्राइस इनटू नंबर ऑफ प्राइस, तो टोटल पैसे जो अपन ने खर्च किए अपॉन टोटल बुक, यही करोगे कि नहीं करोगे एवरेज निकालने के लिए? अगर आपको एवरेज प्राइस निकालना है तो क्या करोगे? 100 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 5 अपॉन टोटल बुक। टोटल बुक कितनी है? 10 प्लस 5। अच्छा बताओ एवरेज प्राइस किस किस के बीच में आएगा? क्या एवरेज प्राइस 50 से कम होगा? 100 से ज्यादा होगा? भाई अगर हम जब भी बहुत सारी चीजों का एवरेज लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होता है और मिनिमम से, ऐसा पता है कि क्या इसका एवरेज प्राइस 45 आ जाएगा कभी? 110 आ जाएगा? अरे आप बहुत सारे नंबर है उनका एवरेज लोगे तो एवरेज हमेशा क्या होता है? एवरेज आप देखना, आपने कभी टेंथ में जो परसेंट बने थे, जिसमें सब्जेक्ट में कम नंबर आए थे उससे ज्यादा होगा परसेंटेज। एवरेज, एवरेज निकालना, जो हाईएस्ट था उससे कम आएगा, कुछ ना कुछ बीच में लाई करता है। तो हमेशा जो एवरेज होता है छोटे से बड़ी वैल्यू आती है और सबसे बड़ी से छोटी आती है। मतलब मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं एवरेज 50 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो ऐसे ही ए सॉल्यूशन है और उसकी क्वांटिटी कितनी है? एक्स ए है। अगर ये प्योर होता, अगर ये मान लो सिर्फ अगर आप एक्स बुक ही अकेली लाते तो प्राइस कितना होता? 100 रुपए। अगर बी बुक लाते तो प्राइस कितना होता? 50 रुपए। लेकिन आप दोनों मिक्स करके लाए हो तो इनका एवरेज लेना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन ए अकेला होता तो पी नॉट ए आता, अगर बी अकेला होता तो पी नॉट बी आता, दोनों को मिक्स किया है तो आप तो ये मान लो कि एवरेज प्रेशर कैसे निकालोगे? मेरे जो एवरेज प्रेशर कैसे निकालते? पी टोटल, ये कितना है? पी नॉट ए, और कितना है? पी नॉट ए कितना है? एक्स से, जैसे अपन ने यहां मल्टीप्लाई किया, प्लस बी का कितना होता है? पी नॉट बी अगर अकेला होता, लेकिन उसका उसका पार्ट कितना है? एक्स बी, और टोटल क्या हो जाएगा? एक्स ए प्लस एक्स बी, और ये कितना है? 1 होता है। वही बन गया कि नहीं बन गया? देखो बना के नहीं बना? अरे बना के नहीं बना? बन गया। तो राउल्स लॉ क्या है? एवरेज फॉर्मूला है किसका? पेपर प्रेशर का, है कि नहीं है? राउल्स लॉ क्या है बेटा? एवरेज है, और क्या है? चलो तो इतना तो अपन को समझ में आता है कि, अच्छा ही बताओ मैं आपसे बोल दूं इफ पी नॉट ए इज ग्रेटर देन, सॉरी पी नॉट ए इज लेस देन पी नॉट बी, इसका मतलब क्या है? तो प्योर बी, प्योर लिक्विड भी ज्यादा ऑपरेट कर रहा है, ए वाला कम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा वोलेटाइल है? और बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जैसे मैं आपसे बोल रहा था 100 है, एक 50 है, तो एवरेज किससे बड़ा रहेगा?
50 से, और छोटा किससे रहेगा 100 से। तो ऐसे ही मुझे बताओ पी टोटल कहां से कहां लाई करेगा? बड़े सबसे छोटे वाले से ज्यादा, और सबसे कम वाले से सबसे बड़े वाले से कम, इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बस समझ में आए? तो कभी भी आप दो लिक्विड को मिक्स करके वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, तो हाईएस्ट वाले से कम और लोएस्ट वाले से ज्यादा। समझ में आए? ये होता है, ये लिख लेना, ये लाइन लिखना। समझ गए? तो ये वेरीफाई करने का तरीका होता है। क्या करने का तरीका होता है? वेरीफाई। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलीन एट 293 Kelvin is 50 mm and 40 mm of Hg. Vapor pressure of benzene and toluene is इतना दिया हुआ है। A solution देखना, if a solution contain if a solution contain equal moles of benzene and toluene, एक सॉल्यूशन है जो इक्वल मोल, दोनों के इक्वल मोल कंटेन करके रखा हुआ है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, कौन सा बेटा? कहाँ पे बेटा? कंटेन, if a solution contain equal moles of benzene and toluene, equal moles of benzene and toluene, equal moles of benzene and toluene, if vapor pressure of solution is 40 plus
0.4। चलो पहला वाला जल्दी करो, पहला फर्स्ट क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक, 45, 40। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, तो पी नॉट बेंजीन कितना है बेटा, 50। पी नॉट टोलिन, पी नॉट टोलिन, टोलिन कितना है जल्दी बोलो, 40। ये दिया है कि नहीं दिया। और मुझे क्या निकालना है, सॉल्यूशन। अच्छा तो पी सॉल्यूशन क्या होगा, कोई बताएगा। सर पी नॉट बेंजीन ले लो और एक्स ऑफ बेंजीन ले लो, पी नॉट टोलिन ले लो और एक्स ऑफ टोलिन ले लो, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये तो मुझे पता है, ये 50 है ये 40 है। अब उन्होंने एक और दिया हुआ, मान लो अगर वो इक्वल अमाउंट बोलते तो दोनों का वेट डब्ल्यू डब्ल्यू मान लेते, डब्ल्यू अपॉन मोलर मास से उसके मोल निकालते, मोल से हम मोल फ्रैक्शन पे जाते। यही करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो यहां पे हुआ क्या बेटा, यहां पे अगर मैं जाऊं तो ये कितना हो गया बेटा, दोनों के मोल बराबर हैं, तो दोनों के मोल बराबर है, तो जल्दी बताओ एक्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लो दोनों के मोल अपन ने कितने मान लिए बेटा, दोनों के मोल अपन ने मान लिए ए, मान लो अपन ने माना मोल ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कितने मान लिए, ए मान लिए, बराबर है, बराबर मान लिए अपन ने। क्या किया, बराबर मान लिए। अब बताओ जल्दी, मोल फ्रैक्शन बेंजीन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन इंटू मोल ऑफ टोलिन, ये आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा, आधा, दोनों के मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन आधा आधा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एक्स ऑफ टोलिन लिखोगे, टोलिन क्या बन जाएगा, मोल ऑफ टोलिन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ टोलिन, तो कितना बन जाएगा, ए अपॉन ए प्लस ए, कितना हो जाएगा बेटा, आधा। यहाँ पे पुट कर दो, पी सॉल्यूशन जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, 40 इंटू हाफ प्लस 50 इंटू हाफ, ये कितना हो गया, 20 हो गया, और ये हो गया 25, ये हो गया 45 जो भी था mm ऑफ एच जी। आया कि नहीं आया, आ गया। चलो ये दिया है सेकंड क्वेश्चन, पहले फर्स्ट कर लो। लिख लिया बेटा ऊपर वाला। अच्छा तो आओ बेटा, पीटी क्या है अपने पास, पीटी क्या है, 40 प्लस 60 एक्स, यही है कि नहीं। अच्छा तो ये पीटी किसके टर्म में दिया है, दोनों के टर्म में दिया है कि एक के टर्म में दिया हुआ है। अरे भगवान, पीटी अगर दोनों के टर्म में दिया होता तो एक्स से और एक्स भी दोनों आते कि नहीं आते, अरे आते कि नहीं आते। अगर एक ऐसा बनता, देखो मान लो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो यहाँ एक्स से आता, पी नॉट भी एक्स भी आता कि नहीं आता। अब बताओ पीटी किसके फॉर्म में दिया, सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में,
या दोनों के टर्म में? अगर मान लो कोई ऐसे दिया होता, ऐसे बोलता कोई पीटी 20 एक्स ए और 60 एक्स बी, तुरंत आप बता दोगे पी नॉट ए कितना हो जाएगा 20, पी नॉट बी कितना हो जाएगा 60। लेकिन ऐसे अब ये एक के टर्म में दिया है, अब क्या करोगे आप बताओ? एक के टर्म में दिया, अब क्या करोगे? तो अपन क्या करेंगे, एक के टर्म में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे। किसके टर्म में दिया हुआ है? एक्स से। तो मेरा मोटिव क्या होगा? एक्स बी को हटाना। किसको हटाना बेटा? एक्स बी। और एक्स बी कैसे हटेगा? मुझे मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1। तो एक्स बी को रिप्लेस कर सकता हूं और एक्स बी को रिप्लेस करूंगा और कंपेयर कर ले जाऊंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो क्वेश्चन की सर ऐसा क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऐसा देता तो फिर एग्जामिनर आप हंसते कि क्या आ गया क्वेश्चन। अगर ये ऐसा बना के वो दे देगा तो आप तुरंत कंपेयर करके बता दोगे यार ये तो सर ये तो पी नॉट ए है, ये पी नॉट बी है, फिर क्वेश्चन में क्या रहेगा? तो उसने क्या किया, थोड़ा चेंज किया। चेंज क्या किया उसने? ऐसा कर दिया। अब ये भी पी टोटल है लेकिन ये किसके टर्म में है? एक्स ए के टर्म में। तो क्या हम इसको एक्स ए के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? एक्स बी को मैं क्या रिप्लेस कर दूं, जल्दी बोलो सर? इसको आप 1 माइनस एक्स ए लिख दो। तो बताओ ये फॉर्मूला मतलब क्या है, इंडिकेट कर रहा है? पीटी इक्वल टू क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए। पी नॉट बी, देखो निकालो, पी नॉट बी प्लस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब ये इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से ये जो गिवन है उससे कंपेयर करके हम टर्म निकाल ले जाएंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? अपन से पूछा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी लिक्विड। मतलब मुझसे पूछा गया है, फर्स्ट वाला पूछा गया पी नॉट ए पी नॉट बी, पी नॉट ए पी नॉट बी। इससे कंपेयर कर रहे हैं, सही लिखा ना ये? तो जल्दी से कंपेयर करके बताओ, इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करो, जल्दी से बताओ। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट बी कितना है 40, पी नॉट। तो यहां से अपन ने क्या किया, कंपेयर किया। जल्दी से बोलो, पी नॉट बी 40, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कितना है बेटा 60, पी नॉट बी तो मतलब ये क्या बन जाएगा, जल्दी से बोलो, पी नॉट ए कितना बन जाएगा 60 प्लस पी नॉट बी, और पी नॉट बी कितना है 40, तो कितना हो गया 100। आ गया, पहला क्वेश्चन निपट गया अपना। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए कितना आ गया, मतलब लिक्विड ए, लिक्विड ए, लिक्विड ए मतलब पी नॉट ए कितना आ गया, जल्दी बोलो, ये आ गया 100 mm। mm क्यों, क्योंकि यहां पे mm ऑफ एच जी लिखा हुआ है। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, जल्दी बोलो कितना हो गया, पी नॉट बी कितना हो गया बेटा 40 mm। सेकंड कैसे करोगे, सेकंड सेकंड कैसे करोगे? सेकंड, सेकंड में क्या करोगे? सेकंड में बताओ एक्स भी कितना है 0.4, तो एक्स से कितना हो जाएगा 0.6, 0.6 छाप दो, इसमें खत्म हो गई। नहीं हुआ, देखो पीटी इक्वल्स टू, पीटी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, पीटी इक्वल्स टू 40 प्लस 60 इंटू 0.6, 40 प्लस 36 कितना हो जाएगा, किसको बता दें, इसको, इसको अपन ने कंपेयर कर लिया।
ये अपन ने जो एक फॉर्मूला पहला लिखा था, पहले लिखा था अपन ने, ये बताया था, इससे कंपेयर कर लो। ये देखा भाई, ये x से ये है तो ये इसके बराबर आ गया, बस ये वैल्यू अपन ने छाप दी। पी नॉट भी किसके बराबर है? 40। पी नॉट ए माइनस पी नॉट भी किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो पी नॉट ए कितना आ गया? 60 प्लस पी नॉट भी 60, और पी नॉट भी कितना था? 40। 100 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ पी दिया है, पी दिया है, कितना दिया हुआ है? 0.4। तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है? जल्दी बोलो। 1 होता है कि नहीं होता है? तो एक्स ए कितना हो जाएगा? 0.6। या तो आप ऐसा करो, ये अपन को दिक्कत हो रही तो अपन ने ये निकाल ही लिया है। ये कितना आ गया? 100 इंटू एक्स ए प्लस 40 इंटू एक्स बी, यही तो है। बी 0.4 छापो और ए 0.6 छापो, ये आ जाएगा। जैसे आपको करना वैसे कर लो। तो इस क्वेश्चन में अपने पास ये गिवन था। क्या गिवन था बेटा? ये गिवन था ऐसा, ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसी एक के, जब भी टोटल प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया जाए तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी को उसी के एक में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, कंपेयर कर दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन। ये आ गया। अब एक और शॉर्ट तरीका है करने का इसका, ये तो अपन ने पूरी प्रॉपर मेथड से गए। एक और शॉर्ट तरीका क्या है? पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है? अच्छा तो पीटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 40 प्लस 60 एक्स। अच्छा तो पीटी इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम एक्स ए को जीरो कर दें, एक्स ए को जीरो कर दें तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 1। तो ये बताओ पीटी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसमें जीरो पुट करो, पीटी कितना आ गया? 40, पी नॉट बी 40। अगर एक्स ए को 1 पुट कर दें तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। एक्स ए को 1 पुट कर रहा है मतलब एक्स बी को कितना पुट कर रहे हो? 0। इसको 0 डाल दो तो किसके बराबर हो? अब इसमें तुम 1 डाल दो, 100। देखो आ गया। यही तो था, यही तो आए अपने आंसर। देखो 100 और 40, ऐसे भी कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होती है? ये डाल दो। इसको अगर मैं 1 डाल दूं, अगर मोल फ्रैक्शन एक्स से 1 मतलब प्योर ए ही है, बी तो है नहीं है, तो पीटी किसको डिपेंड करने लगेगा? पी नॉट को। अगर एक्स बी 1 कर दें मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्योर बी। इसका मतलब क्या है? प्योर बी। और इसका मतलब क्या है? प्योर ए। बस खत्म। प्योर बी में एक्स से 0 हो जाएगा, प्योर ए में एक्स से 1 हो जाएगा। तो जब अपन इसको 0 पुट करेंगे तो ये पी नॉट बी को रिप्रेजेंट करेगा, इसको 1 पुट करेंगे तो ये पी नॉट ए को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गया ना? ऐसे भी अपन कर सकते थे। होमवर्क, होमवर्क में पहला, अब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में अप टू हेनरी लॉ वाले क्वेश्चन कर लेना। इनर अंदर क्वेश्चन दिए हैं दो वो, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पल अप टू हेनरी लॉ। दूसरा, नोट्स रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा नहीं, पूछूंगा और होमवर्क चेक करूंगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? होमवर्क चेक हो, जितना पढ़ाया है ना यहां तक, एक एक चीज याद करके आना बेटा। समझ गया ना?
नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई कम होगी, पूछेंगे ज्यादा। तो कहाँ तक करना है? हेनरी लॉ तक जो क्वेश्चन दिए हैं पूरे कर लेना, चेक होगा कल पूरा होमवर्क, जो कल भी दिया था वो और आज जो दिया है वो।